प्रदेश के मिर्जापुर में अमजद बोलेरो गाड़ी तेजी से चला रहा था, जिस पर गाड़ी में बैठे राजेश दुबे ने कहा कि भाई आराम से चलो, प्रधानमंत्री को भी देर हो जाती है। जिस पर अमजद ने मोदी और योगी को भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया। फिर क्या था, राजेश ने उसको समझाने का प्रयास किया कि भाई वो बड़े पदों पर आसीन हैं और देश के सम्मानित आदमी हैं, उनको इस तरीके से गाली नहीं देनी चाहिए। फिर अमजद ने जो किया उससे यह साफ होता है कि इन जैसे काफिरों की मंशा क्या है। दरअसल विंध्याचल थाना क्षेत्र के अंतर्गत महोकर गांव के पास कोलाही के रहने वाले राजेश दुबे अपने भतीजे की शादी से मिर्जापुर शहर से वापस लौट रहे थे। तभी अमजद गाड़ी तेजी से चला रहा था और राजेश दुबे ने कहा कि भाई आराम से चलो, प्रधानमंत्री को भी देर हो जाती है, ज्यादा तेजी से गाड़ी चलाने पर दिक्कत हम ही को होगी। बस फिर क्या था, राजेश ने तो समझाया था लेकिन अमजद निकला काफिर। अमजद ने राजेश को गाड़ी से धक्का दिया और उसी गाड़ी से रौंद डाला और उनकी मृत्यु हो गई उसमें। अब आप समझिए कि इस तरीके की घटना से इन जैसे काफिरों की मंशा किस तरीके से पता चलती है। ये इनके अंदर कोई मानवता नहीं है, कोई लोगों के प्रति कोई भावनाएं नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने उस घमंड में है जो इनको तबाह कर रही है। जो देश में बड़े मुस्लिम आका बैठे हैं वो कहते हैं मुसलमान खतरे में है। मैं भी कहता हूं कि हाँ, मुसलमान खतरे में है, क्योंकि वो ऐसा कार्य कर रहा है कि इसका खात्मा तय है। आपको भी बदलना होगा। अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप सिर्फ इस देश में वोट बैंक बनकर रह जाएंगे और आप धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। जहां पर दुनिया अपने परिवार की लाइफस्टाइल को बदलने में बिजी है, जहां पर देश के लोग अपने अपने विकास के बारे में सोच रहे हैं, वहां पर इस तरीके की घटना ऐसे काफिर करते हैं जो सिर्फ एक ही घटना नहीं करते हैं बल्कि लगातार कोई महिलाओं का रेप करता है और उनके शरीर को काट काट कर फेंक देता है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये किस तरीके की मानसिकता रखने वाले लोग हैं और इनका खात्मा आखिर क्यों ना हो, क्योंकि इसके जिम्मेदार ही ये खुद हैं। मुसलमान सच में भारत में खतरे में है और इसका कारण वो खुद है। तो इस तरीके की घटना ये थी कि अमजद के बीच बहस हुई और राजेश के बीच, और इसी पर अमजद ने धक्का दिया। आखिर गलती क्या थी? आप योगी और मोदी को गाली दे रहे थे, जिस पर एक व्यक्ति आपको समझाता है कि नहीं, इस तरीके से नहीं बोला जाता, और वो बड़े पदों पर आसीन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप उनको इस तरीके से गाली ना दीजिए, और आपको गुस्सा आ जाता है और आप उस व्यक्ति को गाड़ी से धकेल कर रौंद देते हैं। सोचिए कि इन जैसे व्यक्तियों की मानसिकता क्या है। सच में कहा गया है कि ये काफिर हैं, ये काफिर है, इनकी मानसिकता ही वही है, इनकी भावनाएं ही नहीं है। और आज मैं भी कह रहा हूं कि सच में इस देश का मुसलमान खतरे में है और उसकी वजह वो खुद है। फैला दीजिए इस वीडियो को पूरे देश के कोनों कोनों में, क्योंकि लोगों को पता चले किस तरीके के काफिरों से कैसे निपटना है।